बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए। जब तक हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझेंगे, हमें सही तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता नहीं चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन में या एक टर्म में एक चीज़ कितने टाइम्स के लिए अपीयर हो रही है। फॉर एग्जांपल 4 + 4 + 4, 4 अपीयर हो रही है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि 3 इज कोफिशिएंट। एक एक्सप्रेशन में एक टर्म या एक ख़ास स्पीशी कितने टाइम्स के लिए ऐड हो रही है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। सेकेंड जो चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ पावर। पावर को हम दूसरे अल्फाज में एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है रनिंग पावर। रनिंग पावर इज़ 2, रनिंग पावर मे बी क्यूब, रनिंग पावर 4 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। इसके अलावा जो चीज़ जिसके ऊपर पावर होती है, इसको हम कहते हैं बेस। बेस हमारे पास दो किस्म की हो सकती है, या तो ये आपके पास कांस्टेंट आ सकती है या आपके पास वेरिएबल आ सकती है। कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 5², 3³ 4³ एंड सो ऑन। और वेरिएबल जैसे कि x, y और z। कांस्टेंट भी आ सकती है और वेरिएबल भी आ सकती है। इन चीज़ों को आपस में मिलाकर एक कोफिशिएंट, एक बेस और एक पावर, इसको जब हम आपस में इकट्ठा लिखते हैं तो इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं टर्म। जब दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल 2x³ + 4x² + 9x + 11, तो ये इसमें ऑपरेशंस है। प्लस ऑपरेशन ज्वाइन करते हैं टर्म्स को और फिर इससे बनता है हमारे पास एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। एक्सप्रेशन कैन बी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसका पता हमें किस चीज़ से चलता है? डिग्री से। डिग्री है हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास डिग्री 3 है, तो ये हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारे पास डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर यही डिग्री हमारे पास 1 हो तो इन एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं लीनियर। अगर यही डिग्री हमारे पास 2 हो तो इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री हमारे पास 3 है तो इन्हें हम कहते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशंस। अगर यही डिग्री हमारे पास 4 हो तो इसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस इक्वेशन में कब तब्दील होती है? जब इसमें इक्वलिटी का साइन आ जाता है। फॉर एग्जांपल 4x² + 9x, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। जब कभी भी हम यहाँ पर एक इक्वलिटी का साइन डाल देते हैं और यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख लेते हैं या कोई भी टर्म लिख लेते हैं तो इसको कहते हैं इक्वेशंस भी आपके पास इसी तरह होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो स्टूडेंट्स, हमारा काम ना बाई क्वाड्रेटिक से है, ना क्यूबिक से है और ना लीनियर से है। चूंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस पूरे सेशन में हम कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड सीखें। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसमें 3 जो आपकी बुक में मेंशन है, फर्स्ट आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इंशाल्लाह बारी बारी इनको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं या कोई भी तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट।